टीथ पेन, ठंडी या फिर गर्म चीजों की सेंसिटिविटी, मसूड़ों में प्रॉब्लम, गम्स में प्रॉब्लम, ओरल कैविटी या फिर ओरल कैंसर, इनमें से किसी भी एक समस्याओं में से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपने ये कभी सोचा है कि इसका कारण क्या हो सकता है? कहीं इन बीमारियों का कारण आपकी अपनी टूथपेस्ट तो नहीं? तो चलिए जानते हैं कि टूथपेस्ट अच्छी है या फिर उसका कोई ऑप्शन अगर हम ले सकते हैं तो वो क्या हो सकता है। बाजार में मिलने वाली जो भी टूथपेस्ट है वो अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारी टूथपेस्ट में नेचुरल ये इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल ये इंग्रेडिएंट्स है, ये इतनी अच्छी है, इसके ये फायदे हैं। लेकिन ये जो भी टूथपेस्ट है उसको बनाने के लिए कुछ तरह के प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, इमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी ये जो हमने बीमारियां जानी उनका होने का कारण बन सकती है। तो अगर हम इन टूथपेस्ट का इस्तेमाल बंद करें और उसकी जगह पर अगर हम अपने यहाँ जो बहुत सालों से, बहुत सदियों से जो प्रथा चली आ रही है जो कि दातुन करने की है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो ये सारी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। ये होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। अगर किसी को इन समस्याओं में से अगर वो लोग सफर कर रहे हैं तो वो उससे दूर हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा दातुन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा टेस्ट होना चाहिए और इसकी फुल्ली प्रोसीजर क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा दातुन हमें यूज करना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने इसके बारे में अष्टांग हृदय में बताया हुआ है। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कौन सा दातुन हमें यूज करना चाहिए इसके बारे में बताया है, जो कि कुछ इस तरह है। अर्कन्यग्रोध खदीर करंज कपु पादिजम प्राभुक्त्वा च मृद्वंग्र कसाय कटु तिक्तकम। यानी कि हमें जो वनस्पति यानी कि हमें जो ट्रीज है इसका जो डालिया है इसका इस्तेमाल करना है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है अर्क यानी कि आंकड़ा, फिर है न्यग्रोध यानी कि बरगद, फिर है खदीर यानी कि कत्थे का जो पेड़ आता है वो, फिर है करंज, फिर है ककुब यानी कि अर्जुन का जो पेड़ होता है वो, फिर है करवीर यानी कि ओलेंडर, फिर है इरिमेडा यानी कि बबुल और आखिर में है अपमान यानी कि चिड़चिड़ा या फिर लठजीरा, ऐसे इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं। तो ये जो सारे हमने पेड़ के नाम बताए, ये सारी पेड़ के जो डालियां है इसका इस्तेमाल हम दातुन के लिए कर सकते हैं। और जो श्लोक की दूसरी लाइन थी प्रभुक्त्वा च मृद्वग्रम, यानी कि जो पेड़ है उसकी जो टहनी है, उसकी जो डाली है, उसका जो आगे का भाग जो मृदु है, वो जो एकदम कोमल है, इसका इस्तेमाल हमें दातुन के लिए करना है। और कसाई कटु तिक्तकम यानी कि जो कसाई यानी कि कसेला, कटु यानी कि तीखा और तिक्तकम यानी कि कड़वा, ये जो 3 रस के जो दातुन है इसका इस्तेमाल हम दातुन के लिए कर सकते हैं। ये जो 3 रस वाले जो दातुन है इसका इस्तेमाल हम जो ब्रशिंग है, जो हम दातुन करने वाले हैं उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी के जमाने की टूथपेस्ट देखें तो वो सारी मीठी यानी कि स्वीट होती है या फिर नमकीन। कहीं एडवर्टाइजमेंट में भी आता है कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो लोग शर्मा जाते हैं और कहते हैं नहीं तो आप नमकीन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है। लेकिन अगर आयुर्वेद के सुने तो जो नमकीन है, जो मधुर है, या मधुर यानी कि जो स्वीट है, और अम्ल यानी कि जो खट्टी है, ये तीनों रस वाली जो टूथपेस्ट है या फिर ये तीनों रस वाले जो दातुन है, ये सब हमारी ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसके जगह पर हमें जो कड़वा है, जो तीखा है और या फिर जो कसेला है, इन तीनों में से किसी भी एक रस का इस्तेमाल हम दातुन के लिए
कर सकते हैं। दातुन की लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। महर्षि चरक ने इसके बारे में बताया है कि जो दातुन है उसकी जो लंबाई है वो 12 अंगुल होनी चाहिए। 12 अंगुल यानी कि ये 4 अंगुल हो गए, ये 4 अंगुल यानी कि ये 8 अंगुल हो गए। ऐसे करके जो भी दातुन है उसकी लंबाई 12 अंगुल हो, ऐसा दातुन हमें इस्तेमाल करना है। इतना लंबा दातुन हमें इसीलिए पिक करना है क्योंकि दातुन करने के बाद हमें जो ये दातुन है इसका इस्तेमाल एज अ टंग क्लीनर हमें करना है। टंग क्लीनर की भी क्वालिटीज बताई गई है कि वो कोमल होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो जो दातुन है वो हमने पहले ही बताया कि जो टहनी होती है उसका आगे का जो कोमल भाग होता है उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो वो दातुन के लिए तो यूज होगा ही, साथ में टंग क्लीनर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी डिटेल में आयुर्वेद में दातुन का जो विज्ञान है वो पूरी तरीके से समझाया गया है। और महर्षि चरक ने यह भी बताया है कि दातुन हमें 2 टाइम करना है, एक तो सुबह और रात को सोने से पहले हमें दातुन करके सोना है। ये आयुर्वेद में बताया गया है। दातुन करने से ओरल कैविटी की जो भी समस्याएं हैं वो तो दूर होगी, लेकिन साथ में अगर किसी को अच्छे से भूख नहीं लगती है, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें भी दातुन लाभदायी है। चलिए जानते हैं कैसे। अगर किसी को अरुचि है यानी कि एनोरेक्सिया है, ज्यादा भूख नहीं लगती है, अगर दातुन का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये जो अरुचि है, एनोरेक्सिया है, वो दूर हो जाएगी और हमारा जो सलाइवरी सिक्रेशन है वो अच्छे से होगा। अगर सलाइवरी सिक्रेशन अच्छे से होगा तो फिर जो हमने खाया है, जो हमने फूड हमने कंज्यूम किया है, उसका डाइजेशन भी अच्छे से हो सकता है। महर्षि सुश्रुत ने दातुन के बारे में और भी डिटेल में बताया है कि हमें ये जो 3 प्रकार के दातुन लेने हैं, जैसे कि कड़वा है, कसेला है और तीखा है। तो इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ दातुन कौन सा है? हमने जो पहले दातुन की लिस्ट देखी कि ये दातुन हम कर सकते हैं, लेकिन कड़वा जो रस है उसमें कई तरह के दातुन आते हैं। उनमें से सबसे बेस्ट दातुन हमारे लिए कौन सा है? वैसे ही तीखा और कसेला जो टेस्ट है उसमें कई तरह का पेड़ है। तो कौन से पेड़ का दातुन हमारे लिए बेस्ट है वो महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कड़वा रस है उसमें सबसे बेस्ट दातुन हमारे लिए कौन सा है, और वो है नीम। नीम का जो दातुन है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वो ओरल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकता है। अगर किसी को ओरल इन्फेक्शन है तो वो लंबे समय तक अगर नीम के दातुन से दातुन करते हैं तो फिर उनका जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके ओरल हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड ने ये साबित किया है और वो ये मानते हैं कि जो भी लंबे समय तक अगर नीम का दातुन करेंगे तो उनको ओरल कैंसर होने की जो समस्या है उसका डर हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। जो WHO है उन्होंने ये सेंटेंस प्रस्तापित किया है कि अगर जो लोग नीम का दातुन करते हैं उन्हें ओरल कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है। तो ये जो नीम का दातुन है वो हमारे लिए इतना लाभदायी साबित हो सकता है। अगर आपको कड़वा टेस्ट पसंद नहीं है, कड़वा रस पसंद नहीं है, तो आप अगर तीखा टेस्ट पसंद करते हैं तो तीखे में जो करवीर का पेड़ है यानी कि जो ओलेंडर ट्री है उसकी जो टहनी है उसके दातुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपको कसेला यानी कि एस्ट्रीजन टेस्ट पसंद है तो फिर आप बबूल के दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 3 दातुन हमने बताए वो अपने रस में सर्वश्रेष्ठ दातुन है। तो टूथपेस्ट होती है उसमें नेचुरल कंपाउंड है कि नहीं, अगर उसका जो फायदा है वो लेने के लिए अगर हम टूथपेस्ट खरीद सकते हैं तो फिर हमारे घर के आसपास जो भी नेचुरल सोर्सेस अवेलेबल है, जो पेड़ अवेलेबल है, वो हमारे लिए इतने बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो फिर इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं? कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर हम बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या फिर ट्रैवलिंग ज्यादा होता है और वहां पर अगर दातुन अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम
क्या करें? तो इसका जवाब भी आयुर्वेद में दिया गया है। महर्षि वृद्ध वाग्भट ने ये बताया है कि अगर आप दातुन नहीं करते हैं तो इसकी जगह पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो बताए हुए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। महर्षि वृद्ध वाग्भट के अनुसार त्रिफला, त्रिकटु या फिर त्रिमद, इन तीनों में से कोई भी पाउडर आप शहद के साथ मिलाकर इसकी पेस्ट बनाकर आप दातुन कर सकते हैं। त्रिफला यानी कि हरड़े, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो पाउडर बनता है उसे त्रिफला कहते हैं। फिर त्रिकटु, त्रिकटु यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है इसे त्रिकटु कहते हैं। फिर है त्रिमद, त्रिमद यानी कि इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से त्रिमद बनता है। तो ये जो चूर्ण है वो कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये चूर्ण अपने साथ कैरी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये चूर्ण की डिब्बी जरूर ले लें और साथ ही थोड़ा सा शहद। तो जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंस गए हो जहाँ पे आप दातुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, दातुन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप इन तीनों में से किसी भी एक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनडाइजेशन है तो फिर आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा भूख नहीं लगती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम से, तो फिर आप त्रिमद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी कुछ समस्याएं फील हो रही है तो आप त्रिफला और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है तो फिर आप त्रिकटु और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एनोरेक्सिया है या फिर बेड ब्रेथ है, ऐसी कुछ समस्या है, तो आप त्रिमद और शहद, इसका ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहाँ पे दातुन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो ये ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने ये फॉलो किया तो फिर ओरल हेल्थ के बिगड़ने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम रह जाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में से टूथपेस्ट को निकाल देना चाहिए और उसकी जगह पर हमें दातुन या फिर ये जो चूर्ण है, ये जो दंत मंजन है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। दातुन का लंबे समय ऐसे इस्तेमाल करने से हमारे जो दांत है वो बहुत ही मजबूत होते हैं। दातुन को अपने जीवन में लाइए और डेंटिस्ट को भूल जाइए। धन्यवाद।